हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर वाटर और प्लांट के रिलेशनशिप की, राइट। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इम्बाइबेशन क्या है, किस तरीके से हेल्पफुल होता है। इसी के साथ हमने बात करी थी कुछ टर्म्स की, जस्ट लाइक ए वाटर पोटेंशियल, जस्ट लाइक अ सॉल्यूट पोटेंशियल और जस्ट लाइक अ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। आज हम उन्हीं टर्म्स को आगे यहाँ पर वाटर और प्लांट के रिलेशनशिप में क्या करेंगे, एक इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तब हमें पता लगेगा किस तरीके से वाटर जो है प्लांट से एक रिलेशन को मेंटेन करके रखता है। तो वाटर प्लांट रिलेशनशिप क्या है? आपको पता है कि जो वाटर है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट्स को वाटर चाहिए चाहिए, राइट। उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाटर के बिना हो ही नहीं सकती, है ना। सो वाटर इज असेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वाटर। इट प्रोवाइड द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व हो जाते हैं। यदि हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक तरह का वाटर है जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, या तो डिसॉल्व हैं या फिर सस्पेंडेड हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही यदि हम वाटरमेलन की बात करें तो लगभग 92% तो उसके अंदर वाटर होता है, राइट। और यदि हर्बेशियस प्लांट की बात करें तो 10 से 15% जो उसका फ्रेश, हम बोल रहे हैं उसका जो फ्रेश वेट होता है, एज ए ड्राई वेट होता है। तो क्या बोला हमने, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड, कुछ सस्पेंडेड भी रहते हैं। द वाटरमेलन हैज ओवर 92% वाटर। एक वाटरमेलन के अंदर कितना पानी रहता है, 92%। वहीं हम यदि हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें तो दे ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर, राइट। चलिए फिर हम बात करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का बच्चों, वो प्लांट्स में वेरीज करता है। जैसे अपन वुडी प्लांट्स की बात करेंगे तो उसको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। अ सीड में अपीयर ड्राई, जो सीड है वो हमें कैसा लगता है, ड्राई लगता है, बट असल में होता नहीं। यदि ड्राई हो जाएगा तो आगे फर्दर जर्मिनेट कैसे करेगा, राइट। तो वहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है ताकि वो फर्दर अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर सके। सो टेरेस्ट्रियल प्लांट ये क्या करते हैं, बहुत सारा जो वाटर है एब्जॉर्ब करते हैं, बट बच्चों क्या होता है, सनलाइट में अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी आती है, एयर के थ्रू क्या होता है, वाटर को बाहर की तरफ वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वाटर का लॉस भी हो जाता है। सो टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक्स अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, बट मोस्ट ऑफ इट्स लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। लीव्स में से इवेपोरेशन के द्वारा वाटर निकलता जाता है और क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। यदि अपन एक कॉर्न प्लांट की बात करें, यानी कि जो मैच्योर कॉर्न प्लांट है, यदि उसकी बात करें तो वो लगभग 3 लीटर वाटर जो है इन अ डे एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और वहीं हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट क्या करेगा, वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, जितना उस जो हमारा मस्टर्ड है जितना उसका वेट होगा, 5 घंटे में वो इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसके साथ हम क्या कह रहे हैं कि भाई आपको पता है कि वाटर आपने देखा है कितना ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, डिमांड हो रही है। तो because of this high demand of water, it's not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agriculture and natural environment. तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे डिमांड हो रही है, उस डिमांड को देखते हुए तो हमें लग रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर है क्या, वाटर, उसके ग्रोथ के लिए, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो अब हम जो बात करेंगे इम्पॉर्टेंट, वो है हमारे वाटर पोटेंशियल की। कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं हमारे पास। वाटर पोटेंशियल होता क्या है हम देख चुके हैं। क्या होता है वाटर पोटेंशियल, फ्री H2O मॉलिक्यूल्स concentration, right,
जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्री H2O मॉलिक्यूल्स की, उसी को हमने क्या बोला था, वाटर पोटेंशियल बोला था। इज दैट क्लियर? राइट। सो इज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट का कंसेप्ट है। कैसे है कंसेप्ट? हमने बात करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, ऑस्मोटिक डायरेक्शन की, प्रेशर लगा करके हमने रिवर्स ऑस्मोसिस करवा दिया था। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि वाटर के मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसके द्वारा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल, कितने सॉल्यूट हम इस सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं, कितने सॉल्यूट हम उस सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं, वो ही क्या है, हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो जितना हमारा वाटर पोटेंशियल होगा उतना ही हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। सो एंड प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर लग रहा था, ठीक है, psi p are two main components that determine water potential। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, वाटर पोटेंशियल को ज्ञात करने में मदद करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल possess kinetic energy in liquid and gaseous form, they are random motion that both rapid and constant। ठीक है, रैपिड भी होते हैं और कांस्टेंट भी रहते हैं। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, सुन लो बात, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, द ग्रेटर इट इज काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। जितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही उसका पोटेंशियल है या उसकी काइनेटिक एनर्जी है। यही बात बोली। Hence it obvious that pure water will have the greatest water potential। ठीक है, हमने क्या बोला, जो प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है तो यानी कि इसमें कोई भी सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है, सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री H2O है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो वाटर का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। राइट, ये बात हम कर चुके हैं। सो वाटर पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर। क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल क्या है कि इस प्योर वाटर में फ्री H2O मॉलिक्यूल कितने हैं एंड द एनर्जी ऑफ वाटर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी उतनी होगी उसकी एनर्जी, एंड इन एनी अदर सिस्टम, किसी भी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल क्या है कि प्योर वाटर के अंदर कितने फ्री H2O मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी उसकी एनर्जी है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करता है हमारा वाटर पोटेंशियल। एग्जाम्पल, वाटर इन अ सोल्यूशन और इन अ प्लांट और सेल और टिश्यू एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करें तो प्योर वाटर का पोटेंशियल, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा 0। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट रिड्यूस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। भाई सही बात है ना, जितना सॉल्यूट बनाओगे उतने ही फ्री मॉलिक्यूल्स रहेंगे नहीं, वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगी, दस डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल। इससे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, right, water potential always negative, therefore water potential of a solution is always less than 0। भाई सोल्यूशन में, हम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं, अभी प्योर वाटर में तो 0 था, ठीक है, अब इसमें मैंने सॉल्यूट मिला दिए तो फ्री मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। एनी डाउट हियर? Now water always move from the higher water potential to higher energy to area of low water potential। तो क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट है बच्चों, वो क्या होगा,
हायर पोटेंशियल ऑफ वाटर से लोअर पोटेंशियल ऑफ वाटर की तरफ होगा, राइट राइट। नाउ वाटर पोटेंशियल इन अ प्लांट सेल और टिश्यू कैन बी रिटन एज, हमने ये बात लास्ट इसमें पढ़ ली थी, प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन देख ली थी, क्या देखी थी कि वाटर पोटेंशियल किसको करता है रिप्रेजेंट, ये करता है एडिशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस एडिशन ऑफ प्रेशर पोटेंशियल, राइट। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, और सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट, is the amount of by which the water potential is reduced as a result of presence of solute, it always has negative value। सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना सॉल्यूट आप ऐड करोगे उतनी ही जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव है ही, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव ही है। द मोर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज वाटर पोटेंशियल। नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल, pressure potential which develops in an osmotic system due to the osmotic entry or exit of water from it। जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल है, वो क्या कर रहा है, वाटर एग्जिट हो रहा है सिस्टम से, उसको शो करता है। अ पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स इन अ प्लांट सेल और सिस्टम ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट, राइट, विच कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर क्या है ये समझो। ये एक हमने लिविंग सिस्टम लिया है, राइट, लिविंग सिस्टम लिया। लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और ये है हमारी सेल वॉल, राइट। यहां पर जो सोल्यूशन है वो है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो क्या होगा, चूंकि वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली वाटर का जो मूवमेंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, लाइक। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही वाटर का पोटेंशियल अब अंदर बढ़ेगा तो सेल क्या होगी, सेल स्वेलअप होगी। स्वेलअप होगी तो जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है, और इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, राइट। इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, टीपी। कुछ लोग इसको टर्जर प्रेशर भी कहते हैं, तो बोथ आर सेम थिंग। अब यहां पर जो बाहर की तरफ वॉल है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी, अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी। तो दोनों प्रेशर लगा रही हैं, तभी सेल क्या हो रही है, ब्रस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों अपनी तरफ से इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल ब्रस्ट नहीं हो पा रही है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट टीपी इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, जो प्रेशर वॉल के द्वारा लग रहा है वो वॉल प्रेशर लग रहा है। एंड वी ऑल्सो कैन से टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल। कैसे, अब देखो एक बार एक और चीज हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बीकर है, ये हमारी फनल है, राइट। इस फनल के अंदर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर है। अब सुनो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, समझने के लिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो यहां पर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा,
सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट। तो वाटर कहां से मूव करेगा, यहां से यहां की तरफ, ठीक है। वाटर कहां पर करेगा, यहां से यहां की तरफ। अब यहां पर मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया, यहां पर मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया। ये प्रेशर है मेरा प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल है। प्रेशर पोटेंशियल क्या करता है, वो स्टॉप करता है ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं। क्या करेगा ये, स्टॉप डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। ऑस्मोसिस जो प्रेशर है उसको क्या, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, स्टॉप करेगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं कह सकती हूं ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज्यादा है, ठीक है। यहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज्यादा है क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है वो ही हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, राइट। और हाइपर, जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहां पर वाटर पोटेंशियल जो है वो लेस है, हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी कम है, और हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल वो भी कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, राइट, यानी कि OP इक्वल्स टू माइनस प्रेशर पोटेंशियल, राइट। तो हमने क्या कहा, OP इक्वल्स टू माइनस पाई, बिल्कुल सही बोला है। एनी डाउट हियर, डन। सो यहां पर हमने बोला है TP इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। यहां पर हमने बोला है माइनस P, माइनस पाई बोला है। ये क्या है हमारा, यही तो है, ठीक है। माइनस पाई किसको इंडिकेट करता है, प्रेशर पोटेंशियल को। प्रेशर पोटेंशियल हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। इज इट क्लियर। अरे भाई यहां पर देखो, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, यहां पर माइनस पाई कैसे आया, यही जानना चाहते हो। देखो आ जाओ, सबसे पहले तो टर्म समझ लो एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने जो टर्म समझनी है वो समझ लो। वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसी को ही हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, राइट। फिर हमने बोला प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हमने बोला पाई से इंडिकेट किया। फिर हमने बोला टर्गर प्रेशर को हमने बोला इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि TP इक्वल्स टू, अभी तक हमने ये वाली जो थ्योरी है वो पढ़ी है, ठीक है। हमने अभी तक ये थ्योरी पढ़ी है। अब आपको ये जानना है कि मैम आपने अभी बोली कि हमारी ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो माइनस पाई के बराबर है, क्यों, ठीक है। अभी जब जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बच्चों, उसके अंदर हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो क्या है, और ऐड कर सकते हैं। तो जहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम एक और तरीके से लर्न कर सकते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, वाटर का मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, वाटर का मूवमेंट बता रहा है। तो ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है उस किसमें ज्यादा होगा, जहां पर वाटर ज्यादा होगा, है ना।
जहां पर वाटर ज्यादा होगा वहां पर ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो वी कैन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ये बात हमने कर ली। अब प्रेशर क्या करता है? प्रेशर क्या करता है? ऑस्मोटिक की जो डायरेक्शन है उसको रोकता है। अब यहाँ पर तुम वाटर जा रहा है, यहाँ पर वाटर जा रहा है, यहाँ पर, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लेकिन आप प्रेशर कर रहे हो। प्रेशर क्या करेगा? इस वाटर के मूवमेंट को रोक देगा, रोक देगा। तो क्या हुआ कि यदि ये ज्यादा है, ओपी ज्यादा है, तो प्रेशर हमारा क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा। प्रेशर क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रेशर इस जो हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है ना, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना इजीली कि भाई ओपी बराबर माइनस पाई, क्योंकि जितना और प्रेशर लगाओगे, जो हमारी डायरेक्शन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो हमारी ऑस्मोटिक डायरेक्शन होगी, ऑस्मोटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा? वो रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो वी कैन से ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस पाई। एनी डाउट? डन? चलिए, इज दैट क्लियर? So hydrostatic pressure या pressure potential, pressure which develops in an osmotic system due to the osmotic entry or exit of water from it. Positive pressure develops in the plant cell or system due to the entry of water into it, which called as turgor pressure. Turgor pressure की हमने बात कर ली। Loss of water produces negative hydrostatic pressure or tension. ठीक है, जैसे जैसे वाटर का लॉस होगा, जैसे जैसे वाटर का लॉस होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ड्यू टू टर्गर प्रेशर द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल विल प्रेस द सेल वॉल टू द आउटसाइड। उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगी? जो सेल वॉल है वो प्रेस हो जाएगी, ठीक है। द सेल वॉल बीइंग इलास्टिक प्रेसेस एंड प्रोटोप्लास्ट विद इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ओवर द प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। यानी कि जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लास्ट की तरफ प्रेशर लगाएगी, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो यानी कि हमने क्या बोला? टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, राइट। टर्जर प्रेशर टीपी और वॉल प्रेशर क्या है? व्हेन अ सेल इमर्ज्ड इन वाटर, हमने एक लिविंग सिस्टम में एक सेल को पूरा डाल दिया है, इमर्ज कर दिया है, देन वाटर इनटू द सेल, वाटर अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन कौन सा है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप इज हायर। द सेल कंटेंट प्रेस upon wall and develop a pressure against the cell wall, which is called as a turgor pressure. The turgor pressure is balanced by an equal but opposite pressure of the thick cell wall on the enclosed solution or protoplasm is known as wall pressure. वॉल प्रेशर बाहर की अंदर की तरफ लगाएगा और टर्गर प्रेशर अंदर बाहर की तरफ लगाएगा, तो दोनों ही प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, राइट। Wall pressure and turgor pressure are equal. As I told you before, turgor pressure is not applicable for free solution. This is only applicable for osmotic system like a plant. केवल टर्गर जो प्रेशर है वो कभी भी हमारे एनिमल सेल पे नहीं लगता है, ठीक है, एनिमल सेल पे नहीं लगता है। टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल का मतलब क्या हुआ? आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जीरो ही होगा। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज फाउंड इन फुल्ली टर्जिड सेल, यानी कि फुल्ली टर्जिड कब होगी? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा एंड इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, ओपी बराबर टीपी।
नाउ वी हैव डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। देखो क्या होता है यहाँ पर, जब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की बात करते हैं या उसको हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक सक्शन क्रिएट करना। जब पानी का रिक्वायरमेंट हो और एक सक्शन क्रिएट हो जाए, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, राइट। डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। डीपीडी जो है वो क्या डिटरमाइन करती है, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या है, एंड इट इज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सेल। मतलब ये एक सेल है, यहाँ से स्ट्रॉ लगा के, ठीक है, ये ग्लास ऑफ नींबू लेमन वाटर है, और यहाँ से तुम इस वाटर को क्या कर रहे हो, सक कर रहे हो, सक्शन कर रहे हो, राइट। तो क्या हुआ, ऑस्मोसिस कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ। तो डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड इज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सेल, सक्शन करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल। क्या बोलते हैं भाई, इस बंदे को कितना पानी का रिक्वायरमेंट है वो भी कौन मेजर करता है, डीपीडी। तो डीपीडी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर डीपीडी द रीजन ऑफ हायर डीपीडी इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहाँ होगा, जहां पर ये क्या है, लोअर डीपीडी है, ठीक है, यहाँ पर थ्रस्ट ज्यादा है, प्यास ज्यादा है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कम है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्यास भी कम है, तो कहाँ होगा ऑस्मोसिस, इधर की तरफ, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ, राइट। ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कहाँ होगा, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ, तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्गर प्रेशर इन अ सेल। क्या होता है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ऑफ वाटर है डेफिशिएट कर देंगे। क्यों बोला ऐसा, अभी हमने जस्ट पहले एक लाइन पढ़ी है, हमने पढ़ी है द डिफ्यूजन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर डीपीडी या हायर डीपीडी इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ये कैसे होता है, यहाँ पर चूंकि अभी हमने जस्ट पहले एक लाइन पढ़ी है कि डीपीडी किसके समानुपाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट के हैं। तो जितना सॉल्यूट होगा उतनी डीपीडी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी। और सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, राइट। तो यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है, डीपीडी क्या कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे ना बच्चों, तो प्यास कम लगेगी, तो नेगेटिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस डीपीडी। इज दैट क्लियर। ये सारी बातें हमने क्यों करी अभी जस्ट पता लग जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर और डीपीडी, ठीक है। तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, अभी हमने देखा था जस्ट पहले, और डब्ल्यूपी। The dPd of any free solution is equal to the osmotic pressure of that solution। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास एक सबसे पहले एक फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला माइनस डीपीडी अभी जस्ट पहले, ठीक है, इसको मैं नहीं बोला। वाटर जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल को हमने क्या बोला था, ऐसे, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस पाई बोला था हमने, माइनस पाई बोला था, राइट। तो हम लिख सकते हैं एनी प्रॉब्लम। फिर यहां पर हमने लिखा था टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल, तो यहां पर मैंने टीपी लिख दिया। एनी डाउट हियर, डाउट हियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डीपीडी इक्वल्स टू पाई माइनस पाई, या फिर ओपी लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है, ओपी माइनस टीपी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। आ जाओ। तो डीपीडी इन पार्शियली टर्जिड और नॉर्मल सेल, डन, हैंस प्रूव्ड, कम। नाउ वी हैव प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है, ये हम
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देखने के बाद पता लगेगा क्यों, जब आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था वहां पर सेल कैसी है, प्लाज्मोलाइज्ड है, राइट। कैसे होता है इसको समझने के लिए हम 3 चीजें देखेंगे, 1, 2 एंड 3। ये एक हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, राइट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। वाटर के फ्री मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है, राइट। तो जब हमने इसमें एक प्लांट सेल रखी, राइट, ये है हमारी सेल वॉल, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारी लार्ज वैक्यूल और ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, चूंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बच्चों, हाइपरटोनिक है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकलना शुरू करेगा। ये लो, साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म बाहर आने लगा। साइटोप्लाज्म से जब रिमूवल ऑफ वाटर हुआ तो फिर इस वैक्यूल में से भी वाटर आने लगा, सक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। सक्शन क्रिएट हो गया तो इस वैक्यूल से भी पानी निकलने लगा। पानी निकलने लगा तो क्या हुआ, सेल वॉल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रिजिड नेचर की होती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अब डिफरेंसेस आने लगेंगे, राइट। इसकी सेल वॉल पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, इस कॉर्नर से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी कॉर्नर से, और जो वैक्यूल है वो एकदम कॉर्नर पे आकर के एकदम छोटू सी बन जाएगी और ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो स्टेज है बच्चों प्लाज्मोलिसिस की, इसको हम कहते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रही हूं, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वाटर एक लिमिटिंग, जो वाटर है उसका जो रिडक्शन है वो एक लिमिटिंग उसमें हुआ, कॉन्सेंट्रेशन में हुआ। तो अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्सोऑस्मोसिस चल रहा है। अब एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू चल रहा है तो सेकेंड स्टेज में, जिसको हम कहते हैं इंसिपिएंट, ठीक है, इंसिपिएंट स्टेज, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कॉर्नर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वैक्यूल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, राइट। फिर आएगी और एक और स्टेज, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सोऑस्मोसिस जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, राइट। यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यू चलने की वजह से जो इसकी सेल वॉल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसी रह जाएगी, बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगी, सिंक अप हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, एविडेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो सबसे पहले हमारे पास आई लिमिटिंग स्टेज, फिर हमारे पास आई इंसिपिएंट स्टेज, फिर हमारे पास आई एविडेंट स्टेज। अब क्या होगा, जब हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो एक्सोऑस्मोसिस होता रहा, सेल सिंकअप हो गई। क्या होगा, यदि कंटिन्यूस अभी भी चलाएं अपन तो क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रॉपर साइटोप्लाज्म निकल जाता है, साइटोप्लाज्म प्रॉपर निकल जाएगा, वैक्यूल में से भी वाटर निकल जाएगा, तो डेफिनेटली सेल में बचेगा क्या, डेड हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इसी सेल को हम यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, ठीक है, इसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो ये क्या करेगी, वापस से टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी। इज दैट क्लियर, डन। और इस कंडीशन को, इस स्टेज को याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
LINE, ये वर्ड आप याद रख लोगे। L का मतलब है यहाँ पर लिमिटिंग स्टेज, IN का मतलब है हमारा इंसिपिएंट, और E का मतलब है हमारा एविडेंट, राइट। लाइन, एक करेक्ट लाइन में एक अरेंजमेंट देखना है आपको, लिमिटिंग, इंसिपिएंट और एविडेंट। डन। चलो अब प्लाज्मोलिसिस क्या कहता है, इफ अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल, डिफ्यूज हो जाएंगे और बाहर की तरफ आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट एक्सोऑस्मोसिस, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एट डिटैच फ्रॉम द सेल, प्रोटोप्लाज्म बाहर निकलने लगेगा एंड स्टार्ट श्रिंकिंग, और धीरे धीरे श्रिंकिंग होने लगेगी। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस की स्टेजेस को देखने के लिए ये देखो, नॉर्मल सेल है, राइट, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे सिंकअप हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर कॉर्नर से और सिंकअप हो गई और ये बिल्कुल श्रिंक हो गई। द वेरियस सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस आर फॉलोज। When placed in hypertonic solution, the volume of the cell reduce due to shrinking of the cell because some amount of water cell sap diffuse out by the exosmosis. Turgor pressure या turgor pressure decrease, turgor pressure decrease हो जाएगा, which cell wall is not pushed by the protoplasm. सेल में अब प्रोटोप्लाज्म की तरफ पुश नहीं कर पाएंगी, सो दैट श्रिंकिंग सेल मेम्ब्रेन रिड्यूस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, सब कुछ निकल जाएगा उसका मटेरियल। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस और लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। इफ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू द आउटसाइड इज कंटिन्यू, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू चल रहा है बाय द एक्सोऑस्मोसिस, देन सेंट्रल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस विद दिस प्रोटोप्लाज्म एंड आल्सो श्रिंक, प्रोटोप्लाज्म भी श्रिंक हो जाएगा, बट सेल वॉल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, सेल वॉल को कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिजिड है। सो दैट प्रोटोप्लाज्म इज सीम्स टू डिटैच फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल, डिटैच हो जाएगी कॉर्नर से, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंसिपिएंट। द कंडीशन इज नोन एज सेकेंड फेज ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस और इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। Now, the shrinking of protoplasm is continuous due to the continuous exosmosis. It detached from the cell wall and assumed spherical shape. और लास्ट में कैसे हो जाएगी, spherical shape में आ जाएगी। This phase is known as evident plasmolysis या full plasmolysis complete. Hypertonic solution is present in between the cell wall and protoplasm in the plasmolysed cell. क्या होगा, जब evident stage आएगी बच्चों, तो यहाँ पर अब जो ये जो गैप है, यहाँ पर क्या भर जाएगा, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर जाएगा, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप देखा और इसी के साथ में प्लाज्मोलिसिस भी देखा, राइट। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।